मातृ साधक की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो शक्ति अपने साथ 9 संहारक शक्तियाँ रखती है। ऐसी शक्ति जो महाकाली का भी एक्सट्रीम फॉर्म है। ऐसी शक्ति जिसको घोर रूप में शिव जी ने आके बनाया था। हम इस शक्ति की साधना के बारे में जानेंगे, यंत्र के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यंगिरा महाविद्या शक्ति एवं साधना के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या ये महाविद्या है? देखिए 10 महाविद्या में तो प्रत्यंगिरा का कहीं भी नाम नहीं आता है, लेकिन चूंकि ये महाकाली या फिर भद्रकाली का ही एक फॉर्म है, उन्हीं के लिनेज में आती है। और महाकाली जो है वो 10 महाविद्या में पहली महाविद्या है, प्रथमा है। तो उन्हीं के लिनियज में आने की वजह से प्रत्यंगिरा जो है वो भी महाविद्या है। और दूसरा कारण यह भी हम बोल सकते हैं कि महाविद्या हम उन्हीं को बोलते हैं जो जल्दी सिद्धि प्रदान करती है। सिद्ध विद्या जो होता है वही महाविद्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यंगिरा भी जो है वो एक सिद्ध विद्या है, बहुत जल्द सिद्ध हो जाती है, इसी कारण से वो भी एक महाविद्या कहलाती हैं। तो मैं कुछ भी ज़्यादा बताऊं उससे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से कि उनका उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, तो वैसे उत्पत्ति कहना तो गलत होगा, उनका प्रागट्य कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि शक्तियाँ तो कभी मतलब उत्पन्न हुई नहीं, उनका कोई बर्थ नहीं हुआ। वो लोग अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, बट इट्स जस्ट उनका नीड जब आया उस इट्स जस्ट कि उनका नीड कब आया, ठीक है, उस टाइम पे वो मैनिफेस्ट हुए। तो इट्स लाइक प्रागट्य, मैनिफेस्टेशन, नॉट उत्पत्ति। ठीक है, तो उनका प्रागट्य कब हुआ था? बोला जाता है कि जब नारायण जी ने नृसिंह अवतार लिया था तो वो अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। उनको शांत करने के लिए शिव जी सरव अवतार लेके आए थे, लेकिन उनको शांत करने के चक्कर में दोनों में भिड़ गया। ठीक है, युद्ध होने लग गया, बहुत सालों तक, हजारों सालों तक युद्ध होता रहा। तो उन दोनों को शांत करने के लिए देवी दुर्गा आई और देवी दुर्गा के अंदर से शक्ति निकली, प्रत्यंगिरा शक्ति। उस प्रत्यंगिरा शक्ति ने उन दोनों के संहारक एनर्जी को अपने में अब्जॉर्व कर लिया, उन दोनों के क्रोध को अपने में अब्जॉर्व कर लिया और इस प्रकार शांत हुए वो दोनों। ठीक है, तो यहाँ से आप जान रहे हैं कि प्रत्यंगिरा 3 शक्ति का समावेश है। पहला तो फेमिनाइन शक्ति जो कि माँ दुर्गा है, दूसरे मस्कुलाइन एनर्जी जो कि शिव है, तीसरे अगेन एक मस्कुलाइन एनर्जी, पुरुष की एनर्जी जो कि नारायण है। तो 2 मस्कुलाइन एंड 1 फेमिनाइन, ये 3 एनर्जी मिलके ये है और तीनों के तीनों संहारक है। ठीक है, तीनों के तीनों संहारक एनर्जी है। मोस्ट स्पेसिफिकली नृसिंह एंड सरव, ये दोनों एकदम घोर एनर्जीज है। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि प्रत्यंगिरा इज अ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं कि इनकी साधना में, ठीक है, इनका जब हम यंत्र बनाएंगे तो उस यंत्र में भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके यंत्र बनाने में हमें 3 चीज़ें ज़रूरत लगेंगी। भोजपत्र में जब हम यंत्र बनाएंगे तो जो 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी वो होगा हरिचंदन, गोडोचन एंड कुमकुम। तो ये जो हरिचंदन है ये हरि को बहुत प्रिय है। ठीक है, जो कि नृसिंह के पास चले गए। ठीक है, नृसिंह से उनका रिलेशनशिप पता चल गया। हरिचंदन बनती है वही आपका चंदन, कुमकुम, थोड़ा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, एंड सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी है उससे बनती है। और बनता है गोड़ोचन से। ठीक है, गोड़ोचन जो है वो शिवजी को प्रिय है। गोड़ोचन होता है वो जो पित्त की थैली होती है, उसमें जो पत्थर हो जाता है ना, कैटल्स को, गाय को, फैलोस को, ठीक है, तो वही होता है गोड़ोचन। ठीक है, तो वो तांत्रिक क्रिया में उसका यूज़ होता है, काफ़ी रिचुअल्स में यूज़ होता है, तिलक करना भी उसका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये गोड़ोचन का रिलेशन अगेन शिव से हो गया जो कि सरव अवतार से हो गया, राइट। एंड थर्ड में है कुमकुम जो कि दुर्गा से रिलेटेड है, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कैसे वो 3 एनर्जी यहाँ पर रिलेटेड हो गया। ठीक है, उनके यंत्र जब हम बनाएंगे, यंत्र में जिन जिन वस्तुओं की जरूरत होगी वो उन 3 अवतार से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि मतलब इसकी साधना के लाभ क्या है। ठीक है, साधना के बारे में जानने से पहले साधना के लाभ के बारे में जानेंगे। साधना का लाभ जानना है मतलब ही साधना के बारे में जानना, राइट। तो इसके क्या क्या लाभ है?
अनगिनत लाभ है। ठीक है, इसका जो प्राइम लाभ है ना, प्राइम बेनिफिट है शत्रु संहार करना। ठीक है, मतलब अगर आप पे कोई संकट है, कोई शत्रु आप पे भारी पड़ रहा है, ठीक है, आपका जमीन किसी ने छीन लिया है, ठीक है, कोई आभिचारिक क्रिया, मारण मोहन उच्चाटन ये सब आप पे कर रहा है, इन सब परिस्थितियों में प्रत्यंगिरा शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वो क्या करती है, कोई भी आभिचारिक क्रिया जो आप पे हुआ है तंत्र के माध्यम से, उसके फल को पूरी तरह से काट देती है। मतलब प्रत्यंगिरा के सामने ना कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई भी मंत्र काम नहीं करता। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जब कोई तांत्रिक आप पे अभिचारिक क्रिया करता है, कोई शक्ति छोड़ता है, तो प्रत्यंगिरा क्या करती है ना, उसको काटती नहीं है, उसको उसी पे फेंक देती है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से ठीक है, मतलब वो जो है मतलब शक्ति को विक्टिम के लिए इनफेक्चुअल बना देती है। ठीक है, तो जब जहाँ प्रत्यंगिरा होती है तो वो एक कवच है, वो एक रक्षात्मक शक्ति है। ठीक है, आप पे वार नहीं होने देगी। ठीक है, इनफैक्ट जो आप पे वार कर रहा है उसी पे उल्टा उसका एनर्जी वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो एक बहुत बड़ी रक्षात्मक शील्ड है, रक्षात्मक एनर्जी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको पाचन क्रिया में दिक्कत है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया में तो 50% से ज़्यादा लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करती है। ठीक है, डाइजेशन को ठीक करती है, अकाल मृत्यु नहीं होने देती है, क्योंकि शिव जी का एनर्जी अपने पास रखती है, अकाल मृत्यु नहीं होने देती है, विद्या प्रदान करती है, सिद्धि प्रदान करती है। कोई ग्रह अगर आपको पीड़ा दे रहा है तो उस ग्रह को शांत कराती है। ठीक है, यूथफुलनेस रखती है, मतलब बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आएगा, आप हमेशा रेडिएंट, ग्रेसफुल, जॉयफुल रहेंगे। अभिचारिक क्रिया को ये सिर्फ नष्ट नहीं करती है, ये मदद भी करती है। अगर आप किसी पर अभिचारिक क्रिया करना चाहते हैं तो वो प्रत्यंगिरा को आप यूज़ कर सकते हैं अभिचारिक क्रिया करने में। इसका फ़ायदा ये होगा ना कि जब आपको किसी पर अभिचारिक क्रिया कर रहे हैं प्रत्यंगिरा एनर्जी को लेके, तो उसके लिए काट पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, उसको प्रत्यंगिरा शक्ति ही चाहिए होगी फिर इसको काटने के लिए, कोई दूसरा एनर्जी के साथ वो नहीं काट पाएगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दो अभिचारिक क्रिया बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट, बट इट इज़ ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट। जब आप प्रत्यंगिरा एनर्जी के लेके आप अभिचारिक क्रिया करेंगे तो आगे वाले को सिर्फ और सिर्फ प्रत्यंगिरा ही लेना पड़ेगा, दूसरा एनर्जी के साथ उसको नहीं काट सकता, बिकॉज प्रत्यंगिरा इज सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू शत्रुनाश। अभिचारिक क्रिया इट इज सुप्रीम। तो चलिए अब हम प्रत्यंगिरा के यंत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रत्यंगिरा का जो यंत्र है ये अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, इस यंत्र को हम प्रत्यंगिरा यंत्र भी बोल सकते हैं या फिर गोलक यंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये महाकाली का ही एक फॉर्म है। ठीक है, बट स्टिल इनका यंत्र डिफरेंट है, राइट। महाकाली का जब आप यंत्र देखेंगे तो उसमें आपको 5 ठो डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल अंदर में मिलेंगे, राइट, अष्टदल कमल के अंदर। तो अपर कोई भी ट्रायंगल नहीं, ऊपर की तरफ कोई ट्रायंगल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ठो डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल, यानी कि कंप्लीटली फेमिनाइन एनर्जी, कंप्लीटली फेमिनाइन एनर्जी, नो मस्कुलिनिटी। ठीक है, यही इसका मतलब हो। और 5 है काइंड ऑफ पंचतत्व रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ पंचतत्व वैसे नहीं, मतलब इसका ट्रायंगल है ना, तो 15 कोने हो जा रहे हैं, तो 15 कोण में अलग अलग एनर्जी स्टैब्लिश्ड है, उस अलग अलग एनर्जी की पूजा करनी पड़ती है, डैट इज़ डिफरेंट, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। तो वहीं अब हम अगर प्रत्यंगिरा शक्ति का देखें, प्रत्यंगिरा शक्ति के यंत्र को देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही ट्रायंगल है। ठीक है, डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, राइट, और अपर फेसिंग ट्रायंगल नहीं है। तो अगेन इसमें कोई मस्कुलर एनर्जी नहीं है, इट इज़ अ कम्प्लीटली फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग कोई ट्रायंगल नहीं है, और उसके सेंटर में एक बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर देवी का निवास है। ट्रायंगल के बाहर में आप 2 स्क्वायर देखेंगे, राइट, 2 स्क्वायर आपको मिलेगा। और वो जो 2 स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर का हम मतलब जानेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर क्यों है यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर जो होता है 2 चीज़ रिप्रेजेंट करता है यंत्र में, एक तो अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि अर्थ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विथ फिजिकल रिलम। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ
पतंगिरा का काफ़ी कनेक्शन है, इसीलिए वो जल्दी सिद्ध हो जाती है, इसीलिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अर्थ एलिमेंट है। अब आप समझ रहे हैं क्यों ये महाविद्या है, क्यों इसकी साधना की जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी सिद्ध होगी, ठीक है। 2-2 स्क्वायर है, नॉट ओनली डेट एंट्रेंस भी होता है, ठीक है। अगेन एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब क्या, बीच में बिंदु है, ट्रायंगल है, बाहर 2 स्क्वायर है, तो इतने सारे गेट हैं, मतलब बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आप जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हो, समझ रहे हो। मतलब स्क्वायर के जो चारों साइड्स है वो एंट्रेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। 2-2 स्क्वायर मिलके 8 दिशा दिखा रही है, तो आप 8 दिशा से वहाँ प्रवेश कर सकते हो, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। कोई दिशा बंद नहीं है, चारों दिशा से खुला है, ठीक है, 8 दिशा से खुला है, ठीक है। तो ऐसी है पतंगिरा शक्ति से। देखिए सिर्फ यंत्र ने कितना कुछ बता दिया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे यंत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका तो यंत्र के बारे में तो मैंने थोड़ा पहले ही बता ही दिया है आपको। एक भोजपत्र लेना चाहिए आपको, वैसे आप खरीद भी सकते हो, लेकिन खरीदेंगे तो कोशिश कीजिए बड़ा लेने का, ठीक है, क्योंकि वही यंत्र आगे साधना में भी काम आएगा आपका। छोटा यंत्र ना लिया कीजिए, ठीक है, छोटा यंत्र में कोई पूजा वूजा ठीक से नहीं होती है, तो या तो बड़ा यंत्र लीजिए, ठीक है, या फिर भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र सबसे अच्छा होता है, ठीक है। भोजपत्र में अब आपको देवी का यंत्र बनाना है, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या लगेगा। 3 चीज़ों से बनाना है, हरिचंदन से, गोरोचन से और कुमकुम से। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको देवी का यंत्र भोजपत्र में बना देना है, और उस यंत्र को आपको पीले वस्त्र से ढक देना है। सोने का जो पीला होता है ना, सोना वाला पीला, स्वर्ण येलो, ठीक है, वैसा कपड़ा आपको लेना है, उससे आपको कवर करना है। तो चलिए अब हम देवी के साधना के बारे में जानते हैं। अगर आप पे अभिचारिक क्रिया हुई है तो उसको नष्ट करने का तरीका अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लेनी है, ठीक है। चौकी में लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसको अच्छे से एकदम रक्षा सूत्र से इसको कवर कर दीजिए, बांध दीजिए चारों कॉर्नर में, राइट, सही से एकदम स्टैब्लिश कर लीजिए। और डायरेक्शन जो होगा आप दक्षिण दिशा की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, आसन के ऊपर में देवी का यंत्र स्थापित करना है बीच में, ठीक है। यहाँ पर मूर्ति की जरूरत नहीं है, फोटो की जरूरत नहीं है, आपको देवी का यंत्र बीच में स्थापित करना है। और यंत्र के चारों तरफ, ठीक है, यंत्र के चारों तरफ आपको 5 तरह का जो बीज होता है उसका यूज करना है, ठीक है। तो 5 जो बीज होता है तो उसको आप या तो पुंज बना के रख सकते, कोई भी 5 बीज आप ले लीजिए, उसको या तो पुंज बना के रख सकते हैं, ठीक है, फल हो सब्जी हो किसी का भी बीज ले लीजिए, ठीक है, 5 पुंज बना लीजिए, ठीक है, या फिर मिश्रित करके उसको घेरा बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये हो गया। और आपको क्या करना है, आपको 5 अलग अलग रंग के पत्ते लेने हैं, ठीक है, 5 अलग अलग रंग के पत्ते, जैसे लाल हो गए, पीले, हरे, ठीक है, हरे में भी वैरायटी आते हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट कलर का पत्ते ले लीजिए। और उस 32 संख्या 32 होनी चाहिए, ठीक है, 32 संख्या होनी चाहिए, लेकिन 5 अलग अलग रंग होने चाहिए। और हर पत्ते में आपको फट जो मंत्र है वो आपको लिखना है, ठीक है, और उसको भी वैसे ही यंत्र के चारों तरफ रख देना है, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका यंत्र स्टैब्लिश वहाँ पर। और गोलक के जो मध्य है, ठीक है, यानी कि देवी पतंगिरा का जो यंत्र है उसके जो बीच में भी आपको कुछ चीज़ रखनी है, कुछ जड़ी बूटी रखनी है। अगर आपको सब ना मिले तो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो एटलीस्ट दे दीजिए, जैसे कि विष्णुकांता, दमनक, कुमकुम, रोचन, अरुष, विशारिष्ट, सिद्धार्थ, मालती और अष्टगंध, ठीक है। अष्टगंध तो आपको जरूर से मिल जाएगा, बाकी जितना मिल सके उतना डालिए, जो नहीं मिल सकता उसको रहने दीजिए। तो अब इसी यंत्र की आपको 1 साल तक पूजा करनी है जी। अगर आपको सिद्धि चाहिए इसमें तो आपको 1 साल देना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 साल के बाद ये जो विद्या है ये सिद्ध हो जाती है। लेकिन अब आप बोलेंगे पत्ते तो इतने साल नहीं रहेंगे, इतने टाइम तक नहीं रहेंगे, राइट, डजेंट मैटर, पत्ता आपको चेंज नहीं करना, पत्ता वैसा का वैसा ही रहेगा, सूख जाए, फट जाए, फूट जाए, जो भी हो उसको वैसे ही रखना है, चेंज नहीं कीजिएगा। और चूंकि पत्ते का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उस रूम में पंखा वंखा नहीं चलना चाहिए, ठीक है, मतलब हवा वहाँ नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, उड़े ना, इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौकी में आपने यंत्र स्टैब्लिश कर लिया है। यहाँ पर आपको दीप जलाना है देवी के नाम का, और आपको दक्षिण की तरफ फेस करना है। आपका वस्त्र लाल होना चाहिए, आपका आसन भी लाल होना चाहिए, ठीक है, लाल लाल, सब लाल लाल चाहिए। अब इस यंत्र की आपको साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे साधना करनी पड़ेगी? इसका माला मंत्र है, ठीक है, वो माला मंत्र से आपको इसकी साधना करनी पड़ेगी। तो आपको स्क्रीन पे विनियोग दिख रहा होगा, ये विनियोग आपको पढ़ना है हाथ में जल लेके, ठीक है। और विनियोग पढ़ने के बाद आपको पतंगिरा का माला मंत्र पढ़ना है, ठीक है, 108 बार पढ़ना है, करेक्ट। तो 108 बार आपको ये प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, और इसको आपको दिन में 3 बार 3 संध्या में पढ़ना है, यानी कि सुबह में, ठीक है, जब सनराइज हो रहा है उस टाइम पे पढ़ना है, जब नून टाइम है यानी कि 12 बज रहे हैं दोपहर के, उस टाइम पे पढ़ना है, और सूर्यास्त के टाइम पे आपको पढ़ना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह में 36, फिर 12 बजे में जब 12 बज रहा है उस टाइम पे 36 बार, और फिर संध्या काल में शाम के टाइम पे फिर 36 बार। तो दिन के आपके 108 बार पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे आपको देवी की साधना 1 साल तक करनी है, ठीक है। और हर 21 दिन बाद पे, ठीक है, जैसे 21 दिन हो गया, 22वें दिन आपको होम करना है, ठीक है। साधना कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 22वें दिन आपको देवी के नाम का होम करना है रात्रि में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जपना है माला सुबह में, दोपहर में और शाम में, लेकिन होम आपका जो 22वें दिन होगा वो रात्रि में होगा, ठीक है। और 22वें दिन में आपको फूल भी अर्पित करना है माता को, ठीक है। यंत्र पे 108 ठो आपको फूल अर्पित करने हैं, और किस प्रकार के फूल अर्पित करने हैं वो उस कार्य पे डिपेंड करता है जिस कार्य के लिए आपने उस शक्ति को इन्वोक किया है। वैसे ये साधना शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम होता है शरद नवरात्रि में, अष्टमी में, ठीक है। अगर वो दिन आपको पकड़ा गया तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी को आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे 1 साल चलनी चाहिए साधना, तभी जाके इसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। 1 साल के बाद ये शक्ति आपसे बलि भी मांगेगी जी, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 साल तक साधना किए हैं तो आपको जीव की बलि देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना ये शक्ति कभी सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। बिना जीव के बलि दिए ये 1 साल वाला आप ना कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते, अगर आप सेंसिटिव है इसमें, तो आप 1 साल वाली साधना नहीं कीजिए। इसमें आप बकरा, भेड़ या मृग या फिर अन्य जानवर जो है, ठीक है, वो भी आप देवी को बलि में दे सकते हैं, लेकिन जान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जान मांगती है ये शक्ति, बलि प्रिया है, ठीक है। आप फल फूल का बलि देकर काम नहीं चला सकते हैं इसमें। अगर आपने संकल्प लिया है 1 साल तक करने का, तो आपको बलि देनी पड़ेगी 1 साल के बाद में, और 1 साल के बाद आप चाहे तो फिर से भी रिपीट कर सकते हैं। ये साधना ऐसी है, ठीक है, नॉन स्टॉप भी आप पूरी लाइफ कर सकते हैं। ये ऐसी साधना है, पूरी लाइफ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब हम जानते हैं कि होम जो करेंगे, होम में क्या क्या सामग्री आपको डालनी है, ठीक है। अगर आप अभिचारिक क्रिया के लिए, अभिचारिक क्रिया को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर आप पे किसी प्रकार का संकट है, रोग है, भय है, तो उसको हटाने के लिए आप इन सामग्री से होम कर सकते हैं। मरीच, लावा, नमक और सरसों, इनका मिश्रण से आप होम कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज मैटर नहीं करता, इक्वल अमाउंट में आप कर लीजिए, ठीक। अच्छा, मैंने फूल के बारे में बताया था कि आपको देवी पे फूल अर्पित करनी है, राइट, 22वें दिन में। तो फूल जानते हैं क्या क्या फूल है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फूल हैं। तो अगर आपको कोई शांति का अनुष्ठान करना था, ठीक है, मतलब शांति के लिए आपने ये साधना किया था, मुक्ति के लिए किया था, तो सफेद रंग का फूल। अगर वशीकरण आकर्षण के लिए किया था तो लाल रंग के फूल, मारण के लिए किया था तो काले रंग का फूल, स्तंभन या फिर मोहन के लिए किया था तो पीले रंग का फूल। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रंग का फूल आपको 22वें दिन 108 बार देवी के यंत्र पे चढ़ाना है, कीजिएगा। सबसे पहले आपको विनियोग करना है, उसका ध्यानम करना है, उसका न्यास करना है, और न्यास के बाद ही आपको माला मंत्र जपना है। और एक बात को और याद रखना है कि जब आप यंत्र की पूजा करेंगे तो आपको रोज पंचोपचार विधि से पूजा करनी है, ठीक। आप चाहे तो षोडशोपचार से भी कर सकते हैं, लेकिन पंचोपचार से आप जरूर से कीजिए। और देवी को जो फूल चढ़ाएंगे, नित्य फूल जो चढ़ाएंगे, 22वां दिन तो इज डिफरेंट, ठीक है, लेकिन नित्य फूल जो चढ़ाएंगे वो थोड़ा विचित्र काइंड ऑफ फूल चढ़ाइए, जो थोड़ा अजीब होता है, ठीक है, उस टाइप का फूल। देवी को विचित्र फूल बहुत पसंद है, और अगर आपको विचित्र फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लाल फूल चढ़ाइए।
तो आशा करती हूँ आज आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। देवी की सब पे असीम कृपा रहे।